हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बज रहे हैं अभी 11:30 और मैंने घर का सारा काम कर लिया था। आज जाना है मुझे मार्केट क्योंकि 5 तारीख को टीचर्स डे है, तो बेटी के स्कूल में देने के लिए उसकी मैम को मुझे गिफ्ट लेना है और कुछ घर की शॉपिंग भी करनी है। तो इधर मैंने सुबह ही उठ के सारा काम कर लिया था। तो आज मुझे मार्केट भी जाना है और कुछ तो मुझे शिवी के लिए लेना है और कुछ अपने घर के लिए भी लेना है। तो सोच रही थी आज मुझे बेडशीट वगैरह भी देखनी थी और कुछ अपने लिए कुछ। मैं बहुत टाइम बाद आज बाज़ार जाऊंगी क्योंकि रोज़ रोज़ मुझे टाइम लगता नहीं है, सैलून भी देखना होता है, घर भी देखना होता है। तो आज ना मैं सोच रही थी कि अपने लिए भी कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ और कुछ टीचर्स डे भी है, तो इसकी वजह से मैंने आज फटाफट से सुबह काम कर लिया था और अब मैं मार्केट के लिए तैयार हो गई। मैं हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए रेडी। तो अभी आज मुझे लेना है शिवी की मैम के लिए, जो इनका ना टीचर्स डे है, तो शिवी के लिए मुझे मैम के लिए मतलब गिफ्ट लेने हैं। एक उसकी ट्यूशन वाली मैम है और एक उसकी जो स्कूल में पढ़ाती हैं, क्लास टीचर हैं, उनके लिए। तो सोच रही हूँ मार्केट जाऊँगी तो मुझे कुछ बेडशीट वगैरह भी लेनी है। बेडशीट तो वैसे मेरे पास बहुत सारी है देखो, पर थोड़ी पुरानी सी जाती है ना, धो धो के ये थोड़ी रफ जैसी हो जाती है। कॉटन की चादर है तो ये ना धुल धुल के खड़ी रुकी रुकी सी जाती है, तो इनका कलर भी थोड़ा थोड़ा फेड हो गया है। तो एक तो मुझे लेनी है आज बेडशीट और शिवी की मैम के लिए मुझे गिफ्ट्स लेने हैं और ना देखती हूँ अपने लिए भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी होगी। तो ठीक है, तो आज मार्केट चलते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या क्या और कैसे कैसे मार्केट में लिया। अभी तो मैं घर पे हूँ, तो मैं यहाँ से निकलती हूँ और रेडी मैं हो गई हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। मेरे को बहुत मेकअप से ना, सच बताऊँ, जबकि मेरा खुद का सैलून है और मैं अच्छा खासा ही सैलून चला रही हूँ, मेरा सैलून भी अच्छा है बहुत। और लेकिन ना मैं मेकअप्स मैंने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं मेकअप करती भी नहीं हूँ और ऐसे मुझे सिंपल रहना अच्छा लगता है। कभी कभी कर लेती हूँ हल्का फुल्का, पर वैसे में मेकअप बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। और सब मुझे यही कहते हैं कि तेरा खुद का सैलून है और तू बिल्कुल ऐसी सिंपल बनी रहती है, जैसे मेकअप भी नहीं करती। सब अपनी अपनी चॉइस है, हम दूसरों के लिए करते हैं, खुद के लिए मैं कर मुझे अच्छा नहीं लगता, पर इसलिए मैं करती नहीं हूँ। तो चलो मार्केट जाके मैं क्या करती हूँ, कैसे लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ और बताऊँगी फिर मैंने कैसे कैसे लिया। तो चलो चलते हैं अभी। तो यहाँ पे ना मैंने स्कूटी निकाल ली थी, तो आज मार्केट जा रही हूँ। वैसे सच बताऊँ तो मुझे स्कूटी चलाना इतना गंदा लगता है क्योंकि इतना रश होता है मार्केट में, और फिर ना डेली डेली अब आदत छूट गई है, मैं चलाती हूँ नहीं। कहीं भी जाना होता है तो हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, तो जो अब ना मेरे को आदत भी छूट गई है। शादी से पहले मैं इतनी स्कूटी चलाती थी, मैं आपको क्या बताऊँ, और मज़ा भी आता था। एक टाइम होता था कि बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब ना छोटे छोटे काम के लिए भी ज़रा सा भी मुझे जाना होता है तो मैं सोचती हूँ कि बस हस्बैंड चला लें और मैं पीछे बैठ जाऊँ, या फिर कोई और चला ले। मेरे सैलून में जितनी लड़कियाँ हैं उनमें से जिसको भी स्कूटी आती है मैं उसको लेके अपने साथ मार्केट चली जाती हूँ, और अब तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इधर ना हम मार्केट में आ गए थे, तो सबसे पहले मैं शिवी की मैम के लिए यहाँ पे आज मैंने सोचा है कि मैं ना मैम को पर्स दूंगी, तो हैंगिंग पर्स। तो पता क्या है, मैं हर साल ही मतलब जो भी उसकी क्लास टीचर होती है, अभी मेरी बेटी ना एलकेजी में आई है, पिछले 2 साल से मैं उसकी हर क्लास टीचर को पर्स ही गिफ्ट करती हूँ क्योंकि वो मुझे सही लगता है, मतलब अच्छे भी होते हैं और ठीक लगते हैं, वो यूज़फुल हैं, तो इसलिए मैं यही देती हूँ। तो मुझे तो यही अच्छा लगता है, तो हर बार मैं हर मैम को यही देती हूँ। यहाँ पे ना मैं अपने साथ अपने सैलून के एक स्टूडेंट लेके आई हूँ। स्टूडेंट भी नहीं है, अब तो ये स्टाफ ही है। तो ये ही मेरी सीवी की जो ट्यूशन मैम है, ट्यूशन भी यही पढ़ाती हैं और ये बहुत अच्छी लड़की है। ये मतलब ना पढ़ने में भी अभी ये बीएससी वगैरह कर रही है, तो ट्यूशन भी यही ले लेती है और ख़ुद से सीख भी रही है। आजकल बच्चे ना खुद से, लड़कियां जब समझदार हो जाती हैं तो यही होता है, ये खुद से पढ़ाई भी कर रही है, कोचिंग वगैरह भी जाती है, मेरी बेटी को भी पढ़ाती है और ख़ुद से मतलब सैलून का काम भी सीख रही है ऐसे ही। तो खाली नहीं रहना चाहती है आजकल के, तो बच्चे जल्दी समझदार हो जाना तो बहुत अच्छा। और एज भी अभी इसकी बहुत कम है। तो इधर ना मैं इसको लेके आई थी अपने साथ कि चलो तो स्कूटी भी चला लेगी, पर इसने चलाई नहीं, ऑलरेडी पहले से मार्केट में थी। और फिर मैं मेरे साथ दूसरी जो मेरी आई है एक और लड़की वो है। तो इधर मैं पर्स देख रही थी, मैंने इसको भी कहा कि तुझे देखना तो देख ले। तो फिर वही होता है ना कि मैं खुद से बोल रही हूँ तो वो पसंद तो नहीं करेगी, तो उसने बोला दीदी नहीं आप मुझे मत दो, आप मैम को दे दो, फिर कोई नहीं। तो फिर इसके सामने तो मैंने इसके लिए कुछ लिया नहीं, लेकिन मैं इसकी जो स्कूल वाली मैम है तो उसके लिए ले रही हूँ। इधर ना मैं भैया से ना मैं हमेशा इसी शॉप में आती हूँ। मेरी ना पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं कि जो मुझे मतलब एक बार समझ आ जाता है तो फिर मैं उसी शॉप में जाती हूँ। तो मैं ना मतलब चेंज नहीं करती हूँ ऐसे मतलब विंडो शॉपिंग तो करती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करती हूँ कि इसमें जाना है चलो उसमें नहीं है उसमें चले जाओ उसमें।
मेरा फ़िक्स होता है कि कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो मेरी फ़िक्स हैं। कहीं से मुझे कपड़े लेने हैं तो मेरी एक ही शॉप है, बहुत सालों से मैं एक ही शॉप में जाती हूँ। इधर पर्स वाली शॉप में मैं यहीं आती हूँ। तो इधर बहुत सारी बार्गेनिंग करने के बाद, बार्गेनिंग भी क्या, भैया तो अपनी मर्ज़ी का ही लेते हैं। तो मैंने ले इधर लिया ना है मैंने फिर एक। बैग तो ले लिया था, और फिर ना शिवी मुझे कह रही थी मम्मा मुझे यूनिकॉर्न बैग चाहिए। तो मैं इधर बैग देख रही थी पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर ना शिवी ने मुझे बोला मम्मा अगर मार्केट जाओगे तो उसको ना पता नहीं आजकल क्या है, उसके पास टेडी बियर्स तो बहुत सारे, पर उसको यूनिकॉर्न टेडी बियर और यूनिकॉर्न का बैग यही सब चाहिए था। तो उसी के चक्कर में ना ढूंढते ढूंढते मैंने पूरा मार्केट छान लिया पर मुझे कहीं मिला नहीं है। फिर इसके बाद मैं एक दो जगह और गई, फिर भी मिला नहीं है। वैसे तो मैंने इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, पर उसको कहती है मम्मा यूनिकॉर्न बेडशीट मंगा लो, कभी कुछ पता नहीं बच्चों को ना कुछ देख लेते हैं जैसे कार्टून्स वगैरह में, तो वही जिद लगा के बैठी है। तो इधर मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं। फिर मैं इधर आ गई थी रिलायंस ट्रेंड्स में, तो यहाँ पे मैं कुछ अपने लिए ऐसी कुर्तियाँ वगैरह देख रही थी और कुछ समझ में आया। यहाँ पे भी मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं, तो फिर यहाँ से भी मैंने कुछ वैसे लिया नहीं। इसके बाद ना मैं शिवी के लिए कुछ लेने के लिए, मैंने बोला ना कि मुझे कुछ मेरी सिलेक्टेड शॉप होती है जो मुझे बस भटकना नहीं पड़ता है। तो मैं शॉपिंग करती हूँ, विंडो शॉपिंग, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाती कि यहाँ नहीं है तो वहाँ चलो वहाँ। बस मेरा एक फ़िक्स होता है कि मुझे यहाँ से लेना है, मन बना के। काफ़ी बहुत सालों से मैंने अपनी कुछ शॉपें सेलेक्ट करके रखी हैं, जैसे एक ही शॉप में जाऊँगी डायरेक्ट और वहीं पे जो मुझे दिख जाएगा, अगर मुझे पसंद आएगा तो लूँगी, नहीं आएगा तो फिर कोई नहीं, फिर मैं नेक्स्ट टाइम चली जाती हूँ। तो इधर मैं शिवी के लिए ना काफ़ी टाइम से, मैं 2-3 महीने बाद ही आज मैं मार्केट आ रही हूँ, जबकि मार्केट यहाँ से मेरे घर से 10-15-20-15 मिनट का रास्ता है, लेकिन जाना ही नहीं होता है क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है मेरा। तो आज मैंने सोचा चलो शिवी के लिए भी इकट्ठे ही मैंने यहाँ पे 7-8 टी शर्ट एक साथ ले ली हैं, क्योंकि मुझे लगता है फिर मैं मार्केट बार बार जा नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं भैया से कह रही थी कि भैया आप सही सही लगा लो, क्योंकि मैं तो रूटीन में ही लेती हूँ। वैसे तो ये लगा लेते हैं लेकिन फिर भी वो अपना मार्जिन तो रखते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने शिवी के लिए 7-8 तो मैंने टी शर्ट्स ले ली थी एक साथ ही। और फिर ना मैं उसके लिए जीन्स देख रही थी, पर मुझे जीन्स समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उसका नाप में मुझे अच्छे से पता नहीं है। क्योंकि पता नहीं मैं लेके जाऊँ और वो कभी टाइट ढीला या उसको खुद की पसंद भी होती। तो यहाँ पे यही मुझे इनका स्टाफ कह रहा था कि दीदी आप उसको लेके आ जाना, फिर हम उसको पहना के देख लेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो आप ले लेना। तो चलो मैंने कहा हाँ ठीक है। ये भी इधर मैं नाइट सूट भी उसके लिए देख रही थी, पर पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे जैसा नाइट सूट चाहिए था तो इनके पास है नहीं। तो यहाँ से तो मैंने कर ली थी अपनी शॉपिंग। और एक टी शर्ट मुझे इतनी पसंद आई ना, लेकिन बस वही है, जो चीज़ ना पता नहीं क्यों होता है, जो चीज़ ना मुझे पसंद आती है बस या तो वो साइज़ नहीं होगा या फिर वो कहेंगे कि ये आपका मतलब आपके हिसाब का नहीं है। मैं जिस चीज़ को भी पसंद करती हूँ ना, मतलब मोस्टली मेरे साथ यही होता है। अगर मुझे बहुत सारे कपड़ों में कुछ चीज़ पसंद आ गई, पहले तो जल्दी से ना मुझे कुछ पसंद नहीं आता है, और अगर मुझे बहुत मेरी ना एक आदत है, मेरी सब कुछ खुलवाती नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ एक चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, कहते हैं इसका साइज़ नहीं है या फिर ये छोटा साइज़ है या बड़ा साइज़ है, हमेशा ही मेरे साथ ऐसे होता है। तो मैं मतलब पहले तो पसंद आएगा नहीं, जो पसंद आएगा तो फिर साइज इशू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं शिवी के लिए देख रही थी, पर जीन्स और मुझे नाइट सूट तो मुझे पसंद आया नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया नहीं, नाइट सूट भी नहीं लिया और जीन्स भी। और शिवी के लिए टी शर्ट ही मैंने आज ले लिए हैं, अभी तो मैंने सिर्फ आज टी शर्ट ही ली है, क्योंकि कुछ ना मुझे जल्दी से पसंद आता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं लेके भी जाती हूँ और शिवी के डैडी को फिर समझ नहीं आता, तो फिर वो वापस कराने के लेके जाते हैं, क्योंकि हम दोनों के साथ यही होता है, अगर मैं जाऊँगी तो वो उनको कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर वो चेंज कराने आते हैं। तो यहाँ पे तो आज भी मैंने टी शर्ट ली है और कुछ ज़्यादा लिया नहीं। तो यहाँ पे मैंने भैया को बोला कि भैया आप ना कुछ अच्छा अच्छा भी रखा करो। भैया कहते हैं अच्छा तो सब कुछ ही यहाँ पे अच्छा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा तो वो बात अलग है। तो फिर मैं उसको बोल रही थी बेटा दिखा दे, तो उसका मन ना हो रहा था कि दीदी ने इतना सारा खुलवा तो दिया है और दीदी को समझ नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें। तो बस मैं यहाँ पे यही कह रही थी कि अगर है तो दिखा दो। फिर उन्होंने और भी मुझे 3-4 ड्रेसेस दिखाई थी, लेकिन फिर वही साइज़ वाला इशू आ रहा था। शिवी का जो साइज़ है 24 या 26 नंबर आता है, और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ होते हैं क्योंकि जो इनके पैजामे हैं ना बहुत लंबे हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं यही कह रही थी यार और भी मंगा लेना। तो यहाँ से तो मैंने शॉपिंग कर ली थी। इसके बाद मैं आ गई थी अपनी कुर्ती के लिए, और ये भी मेरी एक सिलेक्टेड शॉप है जहाँ से मैं लेती हूँ। यहाँ पे ना ये भैया खुद से ही उठ के आ गए थे, और हमेशा जब भी मैं जाती हूँ ना तो भैया अपने आप ही उठ के आते हैं। हालांकि जब का इनका स्टाफ है, इन्होंने 4-5 स्टाफ रखा हुआ है, लेकिन पता होता है ना कि अपने क्लाइंट्स का कि इसको क्या पसंद आएगा। तो भैया ना एकदम मतलब जैसे मैं जाती हूँ तो अपने आप से बेचारे उठ के आ जाते हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेचर में हैं।
और नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप मतलब किस तरह का आपका नेचर है, तभी आपके क्लाइंट्स बनते हैं। तो भैया ना यहाँ पे अपने आप से उठ के आ गए थे और इनको ना मेरा टेस्ट का बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या कपड़ा समझ में आएगा या मेरे को क्या अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी मुझे दिखाए हैं। तो यहाँ पे भी ना मुझे साइज इशू हो रहा था बार बार, क्योंकि जो साइज़ मेरा है तो नहीं मिल रहा था, बड़ा साइज़ है। जो मुझे पसंद आ रहा था वो उसमें साइज इशू हो रहा था बार बार। तो भैया ना बहुत दिखाए जा रहे थे। इनका नेचर बहुत सच में बहुत अच्छा है। और मैं तो मतलब मेरे को कभी कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं तो सीधा जब भी मुझे कुछ लेना होता है, कुर्ती वगैरह, ड्रेस वगैरह, यहाँ पे मतलब ये बहुत अच्छी मानी हुई शॉप है। यहाँ पे अच्छा खासा भैया का बहुत अच्छा मतलब कपड़े का काम है। तो ये ज़्यादातर बस गर्ल्स का कुर्ती वगैरह ही रखते हैं, साड़ी वगैरह ये रखते नहीं हैं। तो फिर मैं ना यहाँ पे देख रही थी तो एक दो मुझे पसंद आया। फिर ये जो मेरे को भैया दिखा रहे थे तो बोले ट्राई करके देखो ट्रायल रूम में। तो मैं तो कभी भी ट्रायल रूम में जाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ अपना तो पता ही होता है मेज़रमेंट का कि क्या है, कि मतलब कितना ढीला कितना टाइट हम कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ये एक साइज़ मुझे बड़ा है, पर मुझे ये पसंद आ रहा था तो फिर मैंने ये ले लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन मैं करवा लूँगी। यहाँ पे भैया बोल रहे थे और भैया ना मुझे दिखाए जा रहे कि देख लो। तो फिर भैया जब दिखाते हैं तो फिर पसंद भी मुझे आ जाता है। तो मैंने ले लिए थे ऐसे। तो मैंने ना 4-5 कुर्तियाँ ऑलरेडी पसंद कर ली थी। इसके बाद भी भैया कह रहे थे देखो नया स्टॉक आया है, अगर आपको पसंद आ जाए तो देख लो। तो भैया ना मुझे मतलब और कुर्तियाँ दिखाए जा रहे थे तो मैं मना कर रही थी, पर भैया को पता है कि अगर इसको समझ में आ जाए तो ये ले ही लेगी। क्योंकि जब भी मैं भैया के पास आती हूँ यहाँ पे शॉप में, तो मतलब ना आप ये मान लो कि 7-8 या 6-7 एक साथ में सूट या कुर्तीज़ वगैरह लेके चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा बार बार मार्केट आने का वो नहीं होता है। लेकिन इधर हस्बैंड का डर भी लग रहा था, क्योंकि वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि तू ऐसे मतलब कपड़े लेती है जैसे तू जंगल में रहती होगी और फिर तुझे जाने को मिलेगा ही नहीं। तो लेकिन मैं फिर सोच रही थी कि अगर जाऊँगी तो फिर बोलेंगे कि डांट भी पड़ेगी, तो फिर ले तो मैं लेती हूँ, फिर मैं कुछ टाइम के लिए ना छुपा देती हूँ कि जब इनको पता ना चले। वैसे मुझे मना नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन यूँ कहते हैं कि एक साथ इतने सारा मत ले, क्या करेगी, नया आएगा कुछ और नया देख लेना। लेकिन फिर मेरे मन में यही होता है कि पता नहीं मुझे मार्केट आना कब होगा, तो चलो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे डेली रूटीन के लिए सैलून जाने के लिए तो चाहिए ही होता है। तो इसलिए ना मैं इकट्ठे ले लेती हूँ। और वैसे मैं हमेशा मार्केट अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, कहीं पे भी जाना होता है तो वही मुझे लेके जाते हैं। लेकिन जब मुझे स्पेशल अपने लिए कुछ लेना होता है ना, तब मैं उनके साथ नहीं जाती हूँ, तब मैं किसी और को, अपनी किसी भी स्टूडेंट को लेके चली जाती हूँ। इधर मैंने कुर्तियाँ वगैरह ले ली थी और अब ना शिवी के लिए, शिवी ने बोला था कि मम्मा मुझे यूनिकॉर्न पेन चाहिए, टेडी बेयर चाहिए। तो मैं इधर टेडी बेयर की शॉप में भी आई थी। मैं बहुत और जगह भी गई थी लेकिन समझ नहीं आया, और यहाँ पे भी मुझे और ना फिर मुझे यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैं आ जाती हूँ सीधा अपने सैलून में। तो ये वाला मैंने मैम के लिए पर्स लिया था और मैं बच्चों को कह रही थी यार प्लीज़ तुम इसको अच्छे से पैक कर दो, क्योंकि पैक तो मैं वहाँ पे करा ली थी लेकिन मुझे कुछ लिखना था इसके अंदर। तो अभी बच्चे कर रहे हैं पैकिंग। मैंने ले लिया है, मैं लेके आ गई थी और अब यहाँ पे पैकिंग कर रही है खुशबू। तो मैंने कहा पैक कर दे इसे अच्छे से, फिर मैं मैम को दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था और पैक भी बच्चे अच्छे से कर रहे थे। तो सलोन के बच्चे मेरे मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, इनसे कुछ भी काम करा लेती हूँ। कभी बोलूँगी पैक कर दे, जैसे क्योंकि ना हमारी गिफ्ट शॉप भी है यहाँ पे, तो कभी जैसे कोई होता नहीं हो तो बच्चे कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।